आइए बच्चों देखते हैं अब पेट में आपका एक तालिका से आएगा क्वेश्चन। ग्राफ था, ग्राफ में से 10 क्वेश्चन और तालिका से भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। तो एक तालिका के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये तालिका आपको इस प्रकार से दी गई है। दिया है 6 विद्यार्थियों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत। 6 विद्यार्थियों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत ये हमको दिया है। विषय दिया है आपका इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी। इनमें अधिकतम अंक जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक इनका 75, इतिहास का, भूगोल का 75, गणित का 100 है, विज्ञान का 150, अंग्रेजी का 50 और हिंदी का 60 है। विद्यार्थी है आपके ए बी सी डी ई और एफ। अब इनके प्रतिशत अंक इतिहास के ये पूर्णांक आपको दिया है 75, अधिकतम अंक दिया है और नीचे ये पूरा प्रतिशत आपको दिया है सबका। ठीक, इन्हीं सबको देखकर हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आपका एक सारणी से आएगा 5 क्वेश्चन। ठीक, हम देखते हैं ये पहला क्वेश्चन हमारा है इसी सारणी को देखते हुए। इस क्वेश्चन में पूछा है विज्ञान में सभी विषयों को 150 में से विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को 150 में से औसत कितने अंक मिले हैं। विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को 150 में से यानी जो उसका पूर्णांक है 150 उसमें से औसत कितने अंक मिले हैं। तो हम पहला काम ये देखेंगे, इनको औसत देखेंगे पहले कितने प्रतिशत अंक मिला है। देखिए विज्ञान में अगर हम विद्यार्थियों को देखेंगे, सभी विद्यार्थियों का है ना, तो ए बी सी डी ई एफ सबको देखना है। यानी विज्ञान का अगर हम प्रतिशत जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं 6 4 10 6 16 2 18 8 26 4 30 क्या है 0, 3 बचा 6 3 9 8 17 7 24 6 30 8 38 38 7 45 यानी कुल मिलाकर इनको जो मिला है 450 प्रतिशत मिला है। लेकिन हमको बताना क्या है औसत। मैंने आपको ग्राफ वाले में बताया था औसत बराबर होता है सभी का योग बटे संख्या। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये 6 विद्यार्थी हैं आपके। तो इसको काटेंगे 6 5 6 7 42, 3 बचा 6 पंचे 30 यानी इनको औसत जो मिला है वो मिला है 75% अंक। अगर 75% आपका हो सकता है विकल्प में आपको 75 भी दे दे, तो यहाँ से आपका आंसर अभी नहीं आया, ये औसत प्रतिशत आया है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, प्रश्न को ध्यान से हम पढ़ेंगे, औसत कितने अंक मिले हैं, हमको औसत अंक बताना है। अब औसत अंक बताने के लिए हम कहेंगे 150 में से विज्ञान का कितना दिया है, पूर्णांक दिया 150। अब हमको मिला है 150 का 75%। ध्यान दीजिएगा 150 का 75% आप काट दीजिए, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 75 गुणे 3, 75 तिया 225 बटे 2, 225 बटे 2 करेंगे तो 112 दूनी 224 यानी 112 और 1 बटे 2.5। आपको जो अंक की बात वो किया है, अंक आपको मिले हैं 112.5 अंक। प्रतिशत औसत प्रतिशत जो था वो आपका था 75%, लेकिन यहाँ औसत प्रतिशत नहीं बताना है, औसत कितने अंक मिले हैं अंक बताना है। तो हमने अंक निकाला 112.5 अंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सारणी को देखते हुए हम कि किस प्रकार का वो दिया है। ध्यान से देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि सभी विद्यार्थियों को भूगोल में औसत कितने अंक मिले। यह क्वेश्चन एकदम पिछले तरीके का, वहाँ विज्ञान की बात किया था, वही यहाँ कह दिया भूगोल की बात। चलिए आप जल्दी से कोशिश करिए इसको निकालने की। तो सबसे पहले आप निकालेंगे औसत प्रतिशत अंक सबका, फिर पूर्णांक गुणे औसत प्रतिशत निकाल देंगे। चलिए हम देखते हैं, भूगोल की बात कर रहा है, औसत प्रतिशत अंक निकालने के लिए पहले हम सबको जोड़ेंगे। आपका 66 72 78 80 68 74, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप जोड़ लिए 6 2 8 8 16 16 8 24 4 28 के 8 बचा कितना 2 2 और 7 9 9 6 15 15 8 23 23 7 30 30 7 37 37 से 43 यानी टोटल ये आपका आएगा 438%। औसत से कितने लोग हैं, ये 6 लोग हैं, भाग करेंगे 6 7 42, 1 बचा 18, आपका कितने प्रतिशत आ गया 73%। अब आपको निकालना यहाँ पे क्या है, भूगोल का औसत अंक। अब भूगोल में देखेंगे पूर्णांक कितना दिया है 75, यानी आपको निकालना इस 75 का 73%। प्रतिशत करना नीचे कितना होगा 100, भाग करिए
25 तिया 75, 25 चौके 100, गुणा करिए अब 73 गुणे 3, 3 गुणे 3 9, 3 सत्ते 21, किससे भाग करना है 4 से। आप 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, बचा कितना यहाँ पे, 4 पंचे 20, 1 बचा 19, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे, यानी आपका आंसर मिल गया 54.75 अंक। अगर हमसे औसत प्रतिशत पूछता तो हमारा आंसर केवल था 73%, लेकिन औसत अंक बताना है तो 54.75 अंक आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी सारणी को देखते हुए। दिया क्या है, डी को गणित विज्ञान और अंग्रेजी, कह रहा है डी को गणित विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक और एफ को इन विषयों में मिलाकर प्राप्त कुल अंक के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। देखिए कह रहा है डी को गणित विज्ञान और अंग्रेजी में, और एफ को कह रहा है गणित विज्ञान और अंग्रेजी में, इन विषयों में मतलब उसी विषय में कहा है, इनको जो अंक प्राप्त हुए हैं उनका अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं डी को गणित विज्ञान और अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं। तो आप ऐसे करेंगे, डी को, डी यहाँ पे है गणित विज्ञान और अंग्रेजी, देखिए गणित विज्ञान और अंग्रेजी, कुछ लोग तो ऐसा करेंगे डायरेक्ट इसी को जोड़ लेंगे, लेकिन अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आपको दिया है प्रतिशत, इतना ध्यान में रखिएगा, हमसे प्रतिशत का अनुपात नहीं पूछा है, कुल अंक का अनुपात पूछा है, तो अंक तो निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखिए अगर हम देखेंगे डी को कुल पूर्णांक था गणित में 100, मिला कितना 68%, यानी डी को गणित में मिल गया है 68%। 68% अगर 100 में है तो 68 अंक होगा। आगे देखते हैं विज्ञान में, विज्ञान का पूर्णांक है 150 अंक और विज्ञान का प्रतिशत उसका है 72, यानी 100 में से 72 नंबर वो पाया। 100 में से अगर 72 पा रहा है तो 1.5 में मतलब 50 और बढ़ा तो यहाँ इसका आधा और बढ़ जाएगा, 72 और 36 आपको मिल जाएगा 108 अंक। आया समझ में, 150 का 72% कितना होगा, आप निकाल भी सकते हैं, कहेंगे 150 का 72%, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, यानी 36, 36 तिया 108, आपका ये हो गया। इसी तरीके से अब देखते हैं डी को अंग्रेजी में कुल कितने अंक मिले हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें उसको मिला 66 और पूर्णांक कितना है 50, यानी 50 में 66% अगर निकालेंगे, यानी 100, अगर यहाँ प्रतिशत की बात करा है तो 100 में 66 तो 50 में कितना 33, यानी डी को जो कुल अंक मिला आपको मिल गया। जोड़ लीजिए 3 8 11, 11 8 19, 9 आ गया, 3 0 और 6, 9 1 10 के 0 और कितना होगा, फिर से जोड़ते हैं इसको, 108 33 और 68 को जोड़ना है तो 3 8 11, 11 8 19 के 9, बचा कितना 1। अब आप जोड़ेंगे 3 0, यानी 3 1 4 6 10 के 0, आया कितना भी 1 बचा है और 1 यहाँ, यानी आपका आ गया ये 209। हम कह रहे डी को गणित विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त अंक है 209। अब इसी तरीके से देखते हैं यफ को इन्हीं विषयों में कितना मिला है। यफ का भी पूछा इन विषयों में, यफ का प्रतिशत अगर हम देखेंगे तो हमको मिला 79 64 80। आप अगर देखेंगे 100 में से 79 तो आपका प्रतिशत है तो 100 पे 79 ही पाएगा। आगे देखते हैं 150 में से कितना पाएगा, 64% निकालना है। 150 का 64% यानी 100 में पाया 64, तो आपका 150 में ये 50 बढ़ा 100 से तो इसका आधा 32 बढ़ेगा 96। ध्यान से समझ में आ रहा है ना, आप निकाल सकते हैं 150 का 64%। या आगे देख रहे हैं अंग्रेजी की बात कर रहा है, अंग्रेजी में पूर्णांक कितना है 50, 80% इसका निकालना है, यानी 100 में 80, 50 में कितना हो जाएगा 40। इसका टोटल अंक देख रहे हैं 9 6 15, 0 था 9 6 15, अब जोड़ेंगे 4 9 13, एक वहां बचा 14, 14 और 7 21, आपका कितना मिला, डी का मिल गया टोटल 209 और एफ का मिल गया 215। आपका आंसर क्या आएगा 209 अनुपात 215। अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं और मैं अगला क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ, आप उसको लगाइएगा और उसके आंसर आप कमेंट में बताइए। तो आइए देखते हैं अब ये 2 क्वेश्चन
आपको जो दिख रहे हैं मैं ये आपको लगाने के लिए दे रहा हूँ, इनके आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से, अगर यहाँ दिख रहा है तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं बोल भी रहा हूँ एक बार। सी को विज्ञान में मिले अंक उसे सभी 6 विषयों में प्राप्त कुल अंकों का लगभग कितने प्रतिशत है। क्या कह रहा है, सी को विज्ञान में मिले अंक उसे सभी 6 विषयों में प्राप्त कुल अंकों का लगभग कितने प्रतिशत है। आपका विकल्प पहला 22%, 16%, 20%, 28% या नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। आप कोशिश ये करिएगा लगाने की, मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ। ये कह रहा सी को विज्ञान में मिले अंक उसे सभी 6 विषयों में प्राप्त कुल अंकों का लगभग कितने प्रतिशत। तो आपको पहले ये निकालना है कि सी को विज्ञान में कितने अंक मिले हैं। अगर मैं बात करूं तो ऐसे निकालने की, तो 150 का 66%, यानी 100 में अगर देखेंगे तो 66, 50 बढ़ा तो इसका आधा बढ़ जाएगा, यानी 66 का आधा 33। सी को टोटल मिला है 99 अंक, किसमें, विज्ञान में। तो 99, लेकिन कह रहा उसे सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों का लगभग कितने प्रतिशत है। तो आप देख रहे हैं विज्ञान में उसको मिला 99। ऐसे ही हर का निकालिए, जितने सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, आपको सबका कुल अंक निकाल के, यानी प्रतिशत अगर बताना है, उसको जितना अंक मिला है उसको ऊपर बाकी सभी सब्जेक्ट का मिला के उसको जितने अंक मिले हैं, सभी सब्जेक्ट का मिला के जितने अंक मिले उसको नीचे लिखकर आप गुणे 100, केवल यही आपको निकालना है कि सभी सब्जेक्ट में मिला के उसे कितने अंक मिले, बाकी 99 बटे जितने अंक मिले होंगे टोटल रख के गुणे 100 कर देना, आपका प्रतिशत आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखता हूं। दूसरा क्वेश्चन दिया है बी को सभी विषयों में मिलाकर कितने अंक मिले। यहां प्रतिशत बताना था, यहां कुल कितने अंक मिले बी को सभी विषयों में। बी को सभी विषयों में मिलाकर इतना इतना परसेंट उसको सब में मिला है, पूर्णांक आपके सामने है। कुल कितना अंक मिला तो आप निकालिए, बी का 75 का 76% इतिहास में, 75 का 72% भूगोल में, ऐसे ही सबका निकाल के जोड़ देंगे। देखेंगे आपके इन सभी विकल्पों में से कौन सा आएगा। पहला विकल्प आपको दिया है 336, दूसरा है 223, तीसरा है 446 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप इसको फटाफट लगाइए और कमेंट में हमको बताइए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। और अगर समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिए, ठीक, क्योंकि ये पेट के लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 10 क्वेश्चन आने फिक्स है, एक तालिका पर आपका 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा।